नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप आराधना में। दोस्तों, मैंने धूप पूजा के ऊपर यानी धूप पूजा अगर आप कर रहे हैं तो उसमें गलतियां नहीं करनी चाहिए कुछ जो है उस बारे में जो वीडियो मैंने बनाया था, तो उसके ऊपर कुछ सवाल मुझे मिले हैं। वो सवाल मुझे लगा कि उसमें भी आप लोगों का जो कन्फ्यूजन है जो सारे उसे थोड़ा दूर कर देना ज़रूरी है। वैसे मुझे इस विषय में जो है मुझे 2 सवाल बहुत खासकर किया गया है, तो मैं पहले जो है एक सवाल के ऊपर बात करता हूं। मैं बता दूंगा आपको जब दूसरे सवाल पर मैं बात करूंगा। दोस्तों, तो पहले जो विषय है वो विषय है कि जो पंचोपचार पूजा के बारे में मैंने बताया है और जो मैं धूप पूजा के बारे में बताता हूं, तो वो दोनों ही जो है ना उसमें 5-5 उपचार ही है। तो इसमें अंतर क्या होता है, यानी कि उसे क्यों नहीं पंचोपचार पूजा कहा जा सकता? बिल्कुल कहा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं कहा जा सकता। आप धूप पूजा को भी पंचो उपचार पूजा के माध्यम से ही कर सकते, यानी पंचो उपचार पूजा जो प्रतिदिन आप नित्य करेंगे वो मानकर ही आप धूप पूजा प्रतिदिन अपने घर पे कर सकते हैं, या फिर किसी विशेष तिथि पर भी आप इसे कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। बस धूप पूजा में जो आपको ध्यान रखना होगा वो ये है कि उसमें हमेशा धुंजी धूप का ही इस्तेमाल करना होता है, यानी धुंजी धूप में आपको धूपाग्नि जलाकर इस्तेमाल करना होता है। तो धूप पूजा में जैसे कि आपको चंदन, अक्षत, पुष्प, धुंजी धूप और प्रणाम स्तब, इन सारे 5 उपचार से आपको पूजा करना है। और जो पंच उपचार के विषय में कहा जाता है वहाँ पर जो है आपको चंदन, पुष्प, अक्षत, धूप और नैवेद्य, इससे आपको पूजा करना है। तो नैवेद्य के विषय में धूप में कहा जा रहा है क्योंकि धूप जो है वो धूप में जैसे कि औषधियाँ हम दे रहे हैं, उसमें घी दे रहे हैं, हम जो है गुड़ यानी शर्करा हम धूप में प्रदान कर रहे हैं, और उसी चीज़ को हम जो है ना मंत्रों के साथ जब भगवान को निवेदन कर रहे हैं तो वो धूप नैवेद्य बन रहा है। दोस्तों, जैसे हम हवन के माध्यम से औषधियाँ, घी ये जैसे हम लोग अर्पण करते हैं ना, तो धूप पूजा भी उसी भावना से होती है। तो पंच उपचार पूजा में और जो धूप पूजा में जो है ना वो उपचार तो 5 ही है, पर उसमें जो है ना दोस्तों उसमें बस भावना की अंतर है। यानी कि हम धूप को वहाँ पर नैवेद्य के रूप में अर्पण कर रहे हैं, हम पंच उपचार पूजा में जो है हम अलग से नैवेद्य भगवान को दे रहे हैं। क्योंकि पंच उपचार पूजा में जो है मेरा तो कहना है कि अगर आप पंचोपचार यानी नैवेद्य अलग से भोग, नैवेद्य अमान्य जो नैवेद्य होता है वो जब आप भगवान को निवेदन कर रहे हैं तब भी आप धुंजी धूप ही करें, जो आप धूप करेंगे, धूप निवेदन करेंगे आप। पर बहुत सारे जो है वो धूप बत्ती का ही प्रयोग करते हैं। तो धूप पूजा में धूपाग्नि और यानी धुंजी धूप का इस्तेमाल जो है वो आवश्यक होता है। उसके बिना अगर आप पूजा कर रहे हैं तो उस धूप पूजा का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि उसमें वो नैवेद्य नहीं रह जाता है। अगर आप धूप बत्ती उसमें सिर्फ जलाते हैं तो धूप पूजा में वो धूप नैवेद्य भगवान को आप अर्पण नहीं कर रहे हैं। तो नैवेद्य होता है जो हम भगवान को निवेदन कर रहे हैं। तो निवेदन जो है हम यहाँ पर धूप के माध्यम से भगवान को कर रहे हैं। पंच उपचार पूजा में जो है हम धूप दे सकते हैं, हम दीप दे सकते हैं, पर उसके साथ हम अलग से नैवेद्य का भी निवेदन कर रहे हैं। तो अगर आप अलग से नैवेद्य निवेदन कर रहे हैं तो मेरा तो फिर भी मैं कहूँगा कि वहाँ पर धुंजी धूप ही आपको देना चाहिए। पर जो है आप अपने सुविधा अनुसार जो है धूप बत्ती का भी अगर चाहे तो प्रयोग कर सकते। अगरबत्ती तो बिल्कुल मत करिए, पर अगर शुद्ध यानी हर्बल आपको धूप बत्ती मिलता है और आपको आसानी होती है वो चीज़ करने में, तो आप पंच उपचार केवल जो पूजा है उसमें आप कर सकते हैं। पर फिर भी धुंजी धूप से धूप करना ही जो है वो सबसे श्रेष्ठ है और शास्त्रीय है। दोस्तों, तो इसलिए आपको धुंजी धूप से ही पूजा करना चाहिए। पर पंचो उपचार पूजा में और धूप पूजा में अंतर बस इतना ही होता है कि धूप को हम धूप पूजा में धूप नैवेद्य के रूप में निवेदन कर रहे हैं, और जो पंच उपचार पूजा है उसमें हम अलग से अमान्य नैवेद्य, वो फल का हो सकता है, चावल का हो सकता है, चीनी का हो सकता है, वो हम भगवान को निवेदन कर रहे हैं। इस बारे में
है ना कुछ मत और भी है, जो कि जैसे कि ये कहा जाता है कि ये जो ब्राह्मण नहीं होते हैं, जो ब्राह्मण नहीं होते हैं, जिनका जनेऊ संस्कार नहीं हुआ है या फिर किसी भी प्रकार की कोई दीक्षा नहीं हुए हैं, तो वो जो है नैवेद्य जो है यानी अमान्य नैवेद्य और पानार्थ जो जल होता है भगवान को, वो निवेदन नहीं करेंगे मंत्रों के साथ, यानी कि मंत्रों के साथ वो निवेदन नहीं करेंगे, पर वो धूप निवेदन भगवान को कर सकते हैं। धूप में जो है ना वो संपूर्ण उदारता है कि आप भगवान को जो है आप धूप निवेदन करके, उनके आरती करके, उसके माध्यम से हवन करके आप पूजा कर सकते हैं, यानी जिसे धूप हवन कहा जाता है। पर निवेदन के विषय में जो है, जो नैवेद्य अमान्य निवेदन के विषय में कहा गया है, उसमें जो है ना जिनके पास जनेऊ होगा वही करेगा, और जिन्हें जो है शुद्धा भक्ति है, यानी जिनका संपूर्ण तरह से ईश्वर में ही मन है, जो भगवान की पूजा आरती करना चाहता है, तो वही जो भक्त होगा वही करेगा ये जो है निवेदन। तो इसमें एक विषय बहुत समझने की ज़रूरत है दोस्तों, कि केवल जो है जन्म से ब्राह्मण होना और केवल नियम के लिए जो है ना जनेऊ संस्कार करना ही काफ़ी नहीं है। आपको जो है नैवेद्य निवेदन करने के लिए, यानी भोग नैवेद्य निवेदन करने के लिए जो है ना आपको मन से ब्राह्मण होना होगा, यानी मन से आपको ब्रह्म ज्ञानी होना होगा। केवल हमने जनेऊ धारण किया और हम ब्राह्मण हो गए, ये जो एक भावना है, मुझे लगता है ये संपूर्णता से सही नहीं होता है। आपको वो जो संस्कार यानी उपनयन संस्कार जो है उसके साथ साथ जो है ना आपको अपने मन से ब्राह्मण होना होगा, तभी जो है ना आप ईश्वर की सेवा संपूर्णता से कर सकते हैं। आप उन्हें जो है ना नैवेद्य जल अर्पण कर सकते। तो इस वजह से जो है धूप जो है सबके लिए कहा गया है, यानी कि धूप हर कोई अर्पण कर सकता है। देखिए दोस्तों, हम लोग तो गृहस्थ है ना, तो हमारे भीतर जो है एक दिन में हमें कई सारे और काम करने होते, कई सारे संसार के जो वो दूसरे नियम होते, समाज के नियम होते, उनके साथ चलना होता है। तो हमें जो है ना संपूर्ण एकदम भक्ति में निवेदन अपने आप को कर देना शायद हर समय संभव नहीं होता है, और जो है हम अपने मन से भी संपूर्ण रूप से शायद ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं हमारे भागा दौड़ी के जीवन के चलते। तो इस वजह से जो है ना धूप पूजा जो है वो एक आदर्श पूजा मैं मानता हूँ। अगर मेरी व्यक्तिगत मन की बात करें तो मैं धूप पूजा को एक आदर्श पूजा इसलिए मानता हूँ कि आप धूप के माध्यम से जो है ना आप जो निवेदन करेंगे उसमें किसी भी प्रकार की कोई निषेध नहीं है। आप धूप निवेदन के माध्यम से धूपाग्नि जलाकर जब कर रहे हैं तो वो जो धुआं होता है, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान अग्नि के माध्यम से और वायु माध्यम से ही किसी वस्तु को ग्रहण कर रहे हैं। आप अगर अमान्य नैवेद्य भी चढ़ा रहे हैं तो उसमें भी जो है ना अगर आप धूप दीप से आरती नहीं करते तो आपकी वो पूजा सफल नहीं होगी। तो भगवान जो है अग्नि और वायु माध्यम से ही हर चीज़ को ग्रहण करते हैं। आप जो नैवेद्य चढ़ाएंगे अमान्य, उस पर भी भगवान दृष्टि डालते हैं, तभी जब आप उनको जो है ना धूप दीप से आरती करेंगे। तो इसलिए जो है मुझे ये लगा, जहाँ तक मैंने अपनी पढ़ाई की, मैंने जहाँ तक लोगों से बात की है, मैंने जो है संतों से बात की है, तो मुझे जहाँ तक समझ आया, मुझे जहाँ तक मेरे इस जो है छोटी सी बुद्धि में, हाँ दोस्तों मैं छोटी सी बुद्धि है क्योंकि मैं बहुत ज्ञानी अपने आप को सच में नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि बहुत सहज और सरल तरीके से जो भी हम पूजा कर पाते हैं, प्रभु के साथ जुड़े रह पाते हैं अपने दिन के अंतिम दिन तक, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने कर लिए, एक दिन दूसरे दिन नहीं कर पाए, उसका कोई मतलब नहीं है। हमें जो है ना सहज सरल विधि से अगर हम पूजा कर पाते हैं प्रतिदिन तो वही बहुत उत्तम है मेरे लिए। और वो जो है अगर हम अपने जीवन के आखिरी दिन तक कर पाए ना तो ही मुझे लगता है कि वही सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि भगवान के साथ, हमारी संस्कृति के साथ हम जुड़े रहते हैं। तो इसलिए जो है दोस्तों पंच उपचार और जो धूप पूजा है उसमें धूप के विषय में यानी धुनची धूप के विषय में कॉमन एक विषय है, पर धूप पूजा में जैसे कि धूप को नैवेद्य रूप में जो है भगवान को चढ़ाया जाता है, पंच उपचार पूजा में जो है अलग से नैवेद्य का भी अर्पण किया जाता है, क्योंकि उसमें जो है आप जब संपूर्ण रूप से अपने भगवान को यानी
अपनी भक्ति मिश्रित जो है ना, अपने भक्ति के ऐसे आप जो है अपने प्रभु के लिए नैवेद्य बना रहे हैं, उनके लिए भोग बना रहे हैं, वो आप अर्पण कर रहे हैं। तो पंच उपचार पूजा की भावना थोड़ी सी ये होती है। और धूप पूजा में धूप को ही नैवेद्य रूप में चढ़ाया जाता है। उपचार दोनों में ही 5 प्रकार के होते हैं, कुछ अलग नहीं होते हैं। तो आप अगर चाहे तो धूप पूजा से ही अपनी प्रतिदिन की पूजा ऐसे ही कर सकते हैं, और पंचो उपचार से भी आप अगर चाहे तो उस तरीके से अलग से नैवेद्य चढ़ा सकते हैं। और अगर हो सके तो उसमें भी आपको धुंजी धूप का ही इस्तेमाल करना चाहिए दोस्तों। ये मेरा मत है कि आपको जब भी धूप से भगवान को कोई भी पूजा करना है, आप जो है धूप से करें, नैवेद्य से करें, षोडश उपचार से करें, किसी से भी करें, आप हमेशा धुंजी धूप का ही उपयोग ज़रूर करें दोस्तों। और इसके बाद जो दूसरे सवाल के बारे में मैं बात कर रहा था, दूसरे सवाल में जो सवाल मुझे पूछा गया है कि उन्होंने कहा है कि मेरे घर वालों ने कहा है कि महिलाओं को जो है ना मंत्र उच्चारण करके कोई वस्तु निवेदन नहीं करना चाहिए। मैंने वैसे अभी बहुत कुछ आप लोगों को कह दिया है कि क्या निवेदन नहीं करना चाहिए और क्या नहीं। तो आप अगर जो है धूप निवेदन कर रहे हैं, पुष्प निवेदन कर रहे हैं, अक्षत निवेदन कर रहे हैं, चंदन निवेदन कर रहे हैं, या फिर प्रणाम मंत्र भी आप बोल रहे हैं भगवान के, तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई निषेध नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई निषेध नहीं है दोस्तों। आप जो है संपूर्ण शास्त्र के जो प्रणाम मंत्र है, जो धूप मंत्र है, जो अक्षत चढ़ाने की, जो पुष्प चढ़ाने की, जो चंदन चढ़ाने की मंत्र हैं, आप उन्हें जो है ना बिल्कुल बोल सकते हैं। आप बिल्कुल स्वतंत्र है उसे बोलने में, इसमें किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। इसे लेकर मैं सोच रहा हूँ कि एक अलग वीडियो अगर हो सके बनाने की तो मैं बना दूंगा। इसमें मैंने बस संक्षिप्त में ही आपको बता दिया कि किसी भी प्रकार के ऐसी कोई हिचकिचाहट मन में मत रखिए। महिलाओं को भी संपूर्ण अधिकार है ऐसे मंत्रों के माध्यम से भगवान को धूप निवेदन करने का, उन्हें पुष्पांजलि करने का, उन्हें प्रणाम करने का। ऐसा किसी भी प्रकार की कोई निषेध नहीं है। हर जो है, हर इंसान में आत्मा बसता है। हर इंसान सबसे पहले मनुष्य है, उसके बाद जो है वो नारी और पुरुष है दोस्तों। किसी में जो है ना नारी के गुण ज़्यादा होते, कहते हैं ना कि हम कहते हैं ना कि देखो वो बाप ना होकर उसमें माँ के एक गुण ज़्यादा है, तो किसी में जो है नाड़ी के गुण ज़्यादा होते। और कुछ महिलाएं आप देखेंगे कि वो जैसे बाहर भी, घर पे भी जैसे लड़ाई करके अपने ज़िंदगी को, यानी बहुत मेहनत करके अपनी ज़िंदगी को वो जी रहे हैं, बाहर भी उसे उसी तरीके की लड़ाई करना पड़ता है। तो हम उन्हें ये कहते हैं ना कि देखिए वो पुरुषों की तरह कदम से कदम मिलाकर लड़ाई कर रहे हैं। तो गुण जो है ना हर इंसान में ज़्यादा कम हो सकते हैं। महिलाओं में भी पुरुषों के गुण हो सकते, पुरुषों में भी महिलाओं के गुण हो सकते। ये गुण की बात है दोस्तों। कुछ दूसरे चीज़ों में ये जो है ना इसे मत मिला लीजिए। ये गुण की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। गुण जो है ना हर मनुष्य में आ सकता है अपने अपने तरीके से। तो सबसे पहले महिलाएं भी मनुष्य है, पुरुष भी मनुष्य है। तो किसी भी चीज़ को महिलाओं के लिए मना किया गया है या महिलाएं इस तरीके से नहीं कर सकती, ऐसा जो है किसी भी प्रकार की भ्रमित चीज़ों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। तो ये वीडियो में इतना ही था दोस्तों। ये मूल रूप से मैंने बनाया कि जो पंच उपचार और जो धूप पूजा के ऊपर एक कन्फ्यूजन हो रहा था शायद उस बारे में। तो मुझे आप बताइए इस बारे में अगर कोई और कन्फ्यूजन है या फिर इस बारे में और कोई वीडियो बनाने से अगर आप लोगों को कोई सुविधा होती है तो आप मुझे वो कमेंट्स करके ज़रूर बता सकते दोस्तों। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगले किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।